ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमी पर। देखते हैं देश और दुनिया की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ये नंबर देखिए, 7.3%। ये आरबीआई का नया फोरकास्ट है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7.3%। ये दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी को लेकर कितना मजबूत कॉन्फिडेंस है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली भी दिख रहा है। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स, जिसमें FTSE 100 भी शामिल है, रिकॉर्ड हाई पर है। 2026 की शुरुआत काफी पॉजिटिव रही है। लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है, आजकल AI में इन्वेस्टमेंट का बूम चल रहा है ना? तो क्या ये बूम 2026 में ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए एक अनदेखा खतरा बन सकता है? टेक बूम और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ये लिंक, अब इन्वेस्टर्स इसी पर सोच रहे हैं। ट्रेड को बूस्ट देने के लिए भी दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली है मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी MAS स्कीम। इसमें एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए 4,531 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और दूसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया अग्रीमेंट। 1 जनवरी 2026 से हमारे सारे एक्सपोर्ट्स पर ऑस्ट्रेलिया में 0 ड्यूटी लगेगी। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अब एक नजर डालते हैं आज के डे ऑफ सिग्निफिकेंस पर। तो 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स मनाया गया। ये दिन हमें याद दिलाता है उन बच्चों की जो युद्ध और संघर्ष की वजह से अनाथ हो गए। ये उनके अधिकारों की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। चलिए, जाने से पहले फटाफट एक रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सारे की पॉइंट्स को लॉक कर लेते हैं। पहला, असम 8वां वेतन आयोग। दूसरा, बुल्गारिया यूरो करेंसी। और तीसरा, 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। और खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल, 21वीं सदी में नेशनल सॉवरेनिटी का सिद्धांत इंटरनेशनल जस्टिस के साथ कैसे टकरा सकता है? ये सवाल आज हमने जो भी डिस्कस किया उससे सीधा जुड़ा हुआ है। इस पर सोचेगा जरूर।